हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद उठे उस बड़े राजनीतिक विवाद की जिसने देश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव परिणामों के बाद बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि बंगाल की मतगणना प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने लाइव सार्वजनिक की जाए। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि कुछ राज्यों में चुनाव चुराए गए हैं। अब अखिलेश यादव के इस बयान ने विपक्ष के आरोपों को और तेज कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल की जनता के जनादेश पर सवाल उठ रहे हैं और लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और लाइव विजुअल पूरे देश के सामने लाए जाएं ताकि किसी भी तरह के संदेह को खत्म किया जा सके। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने से नहीं चलता बल्कि जनता के भरोसे से चलता है। अगर जनता को यह महसूस होने लगे कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की अपील की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बंगाल चुनाव को लेकर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतगणना के दौरान केंद्रीय एजेंसियों और केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हुआ। कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि कुछ सीटों पर मतगणना प्रक्रिया संदिग्ध रही। इसी बीच ममता बनर्जी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वह कथित तौर पर धक्का मुक्की और प्रशासनिक दबाव की बात करती दिखाई दी। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान ऐसी स्थिति क्यों बनी। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है तो फिर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। पार्टी नेताओं का कहना है कि तकनीक के दौर में चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सकता है और जनता को हर स्तर पर जानकारी मिलनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हर चुनाव में हार के बाद विपक्ष चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगता है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से मतदान किया और चुनाव आयोग ने पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि अगर किसी दल के पास कोई ठोस सबूत है तो वो अदालत जाए, लेकिन बिना प्रमाण के लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करना गलत है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि विपक्ष ने जनता का जनादेश स्वीकार करने के बजाय राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस पूरे विवाद पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि आयोग पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी होती रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी केंद्रीय सुरक्षा बल और माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ दावे करने से काम नहीं चलेगा। अगर आयोग पारदर्शिता दिखाना चाहता है तो उसे सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करनी चाहिए। यही मांग अब अखिलेश यादव ने खुलकर उठाई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के चुनावों को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो चुनाव पारदर्शिता को लेकर बड़ी बहस शुरू हो सकती है। अदालत यह तय कर सकती है कि भविष्य में चुनाव प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कौन कौन से कदम जरूरी हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेगा, क्या चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करेगा और क्या विपक्ष के आरोपों से देश की राजनीति में नया टकराव पैदा होगा। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल चुनाव के बाद नतीजों के बाद शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह मामला लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चुनावी प्रक्रिया की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक होनी चाहिए? क्या विपक्ष के आरोप सही हैं या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।